हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो खास परिवार में आने वाला है नया मेहमान। ये न्यूज़ तो बहुत पहले ही आ गई थी सोशल मीडिया में, बट स्टिल ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई थी, तो अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू गाइस। और हाँ, छोटे लप्पू ने अपने ससुराल से प्रेगनेंसी रिवील करी है। इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता था। हालांकि छोटे लप्पू से इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी हमें, है ना। स्टिल इधर उन्होंने काफ़ी समझदारी दिखाई। सबसे पहले ये कि उन्होंने भंजना को मायके छोड़ दिया काफ़ी टाइम पहले ही, है ना। दूसरी ये कि इधर कुछ टाइम से छोटे लप्पू ने कोई कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट नहीं किया, वरना तो हर कंट्रोवर्सी में पूरा खानदान कूद जाता था, गाली-गलौज करता था और भर-भर के डॉलर छापता था, है ना। और हाँ, भंजना इन सब चीज़ों से दूर रहती थी। एक इकलौती सदस्य जो कंट्रोवर्सी में नहीं कूदती थी, है ना। ना ही कोई खास कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ना थंबनेल, कुछ भी नहीं करती थी। ये बात छोटे लप्पू ने भी भंजना को अप्रिशिएट करते हुए अपने व्लॉग में कहा है ना? तो ये सब इधर कुछ समझदारी वाले काम छोटे लप्पू ने किए हैं। बिल्कुल भी छोटे लप्पू से इतनी समझदारी की हमें उम्मीद थी नहीं, पर जो उन्होंने इधर जो इस पीरियड में जो समझदारी दिखाई है वो काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। और भाई रिवील करते ही ना इनके पूरे परिवार में ऐसी होड़ मची है व्यूज़ छापने की, पूछो मत। उधर दीदी जी भी आ गई, माता जी भी आ गई और माता जी तो रोने भी लग गई हैं और कह रही हैं हम 1 को मंदिर गए और 3 को ये न्यूज़ मिल गई। मतलब माता जी आपको तो पहले से ही पता था ना, तो ये सब क्यों कह रही हैं? जैसे उन्हें आज ही पता चला हो, मतलब सबको पता था, स्टिल वीडियो बनाना कि उसमें इमोशनल एंगल डाला जा रहा है ना? जबकि 4-5 महीने से ये लोग जानते हैं। और मतलब अगर उस टाइम की कुछ क्लिप्स लगाते, उस टाइम के इमोशंस या रिएक्शंस कैप्चर करके वो क्लिप लगाते तो चलो समझ भी आता, है ना? लेकिन ज़बरदस्ती एक इमोशनल टच डालने के लिए वीडियो में ज़बरदस्ती का रोना-धोना। और माता जी मतलब ऐसे टाइम में भंजना के लिए खुशी ज़ाहिर करने की जगह लप्पी को ही बोले जा रही हैं। पूरे व्लॉग में लप्पी, लप्पी, लप्पी किए जा रही हैं। जैसे लग रहा है भंजना की खुशी से ज़्यादा चिंता उन्हें लप्पी की है ना? कि उसको भी बच्चा हो जाए, जल्दी होगा उसको भी। अरे मतलब इस टाइम भंजना का टाइम है, उसके लिए खुश होना चाहिए आपको, ना कि मतलब इतनी मनहूसियत फैलानी चाहिए, है ना? लेकिन लप्पी की बात करेंगे तो व्यूज़ आएँगे, है ना? इधर थोड़ी बुराई वगैरह भी कर दी थी, है ना? पीआर लोगों से, तो वो भी कवर अप करना है। डॉलर तो लप्पी से ही आएँगे ना, व्यूज़ भी लप्पी के नाम से आएँगे। जिस दिन मंजना या छोटे लप्पू के इतने व्यूज़ आने लग गए ना, तब आप लोग देखना, है ना? कैसे ये लोग पार्टी चेंज करेंगे, तब गुणगान करना शुरू कर देंगे ये। ये लोग ऐसे ही हैं सब के सब, जिधर वजन उधर भजन, ये हाल है इनका। मतलब ऐसे टाइम में जब पूरा फ़ोकस मंजना पर होना चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए, है ना? उसका इतना बड़ा मोमेंट है, तो उस टाइम पे लप्पी को पैम्पर किया जा रहा है। लप्पी की तारीफ़ें हो रही हैं, लप्पी के लिए सोचा जा रहा है। मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि मंजना को मायके में ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना कोई कंट्रोवर्सी, है ना? कोई भई उसकी घर उसका जो फैमिली है बहुत सिंपल है, कोई व्लॉगर तो है नहीं, है ना? इस घर में तो कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ है ही नहीं और उसको इस टाइम पे नेगेटिविटी से एकदम दूर रखना चाहिए, है ना? तो मुझे तो लगता है छोटे लप्पू को एक ये काम और करना चाहिए कि उसको मायके में ही रहने देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो उसके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉज़िटिव हो, क्योंकि यहाँ पे तो भाई हर समय टॉन्टबाज़ी, हर समय कंट्रोवर्सी, कभी इसको ताना, कभी उसको ताना, है ना? यहाँ पे इसके अलावा तो कुछ है नहीं इस घर में। तो मुझे लगता है ये जो छोटे कपूत हैं इनको ये एक काम और करना चाहिए कि इस पूरे टाइम में भंजना को मायके में ही रहने देना चाहिए। हालाँकि पूरी कोशिश चल रही है ना? कि उसको ससुराल लाया जाए, बुलाया जाए, सो दैट ये लोग उसपे कंटेंट छाप सकें, माताजी 4 बातें 10-12 मिनट रोज़ वंदना पर भी निकाल सकें, है ना? भाई जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी रिवील करी है छोटे कपूत ने, भैया उधर से माताजी भी आ गईं, है ना? बैंगलोर वाली जिज्जी भी आ गईं, है ना? फटाफट कंटेंट मतलब अरे यार! जिसका मोमेंट है एटलीस्ट उसको थोड़ा-सा मतलब मेन कंटेंट उसका था ना, तो कम से कम उसको व्यूज़ ले लेते थे। एटलीस्ट 4-5 घंटे, 6 घंटे का तो वेट कर लेते ना कि उसका वीडियो ग्रो कर जाए, चल जाए। है ना? लेकिन नहीं भई, जैसे उसने अनाउंस करी सब अपना-अपना वीडियोज़ लेकर आ गए। हद है, मतलब इनके पता है इनके फैमिली में आपस में ही कॉम्पिटिशन चलता रहता है। यही चीज़ें है ना, कॉल आउट करी जाती है तो इनको बुरा लग जाता है। क्यों भाई? जब आप लोग खुद ही दिखा रहे हो, है ना? कि बार-बार मतलब जिसका मोमेंट है उसकी बात तक नहीं हो रही है, बार-बार लप्पी के लिए रोया जा रहा है। ये कौन-सी बात है? भाई वंदना का मोमेंट है, उसको एप्रिशिएट करो, है ना? उसको पैम्परिंग करो, उसकी बातें करो। मतलब जिस समय अगर आपको कोई खुशी की बात आपके घर में हुई है, तो वो आप खुशी फ़ील करोगे, है ना? उस खुशी वाले मोमेंट में रहना चाहिए, या अगर कोई चीज़ नहीं है, है ना? या जो भी है,
उसकी बात करोगे। यही मतलब कहा जाता है कि यार जो आपके पास है पहले आप उसको अप्रिशिएट करना सीखो, है ना? ये नहीं कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है आप केवल उसकी ही बात करो। भगवान ने एक खुशी दी है तो उसकी उसकी बात कर लो, लेकिन माताजी रोए जा रही हैं, है ना? और जो चीज़ें नहीं है लप्पी के भी हो जाएगा, लप्पी के भी हो जाएगा। अरे भाई पहले आपकी छोटी बहू के हुआ है, उस पे फ़ोकस करो, उसकी खुशी मनाओ, एन्जॉय करो, है ना? लेकिन जो चीज़ नहीं है उसके लिए क्यों रोना? तो गाइज़ मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि मतलब ऐसे मोमेंट पे कि मतलब इतना खुशी का टाइम है, उस समय भी इनको रोना-धोना है या जो चीज़ नहीं है उसके लिए क्रिब करना है, कि जो चीज़ें हैं उसको नहीं एप्रिशिएट करनी, जो नहीं है हमेशा उसके बारे में सोचते रहना है। ये कैसा एटीट्यूड है? माताजी का ना गुस्सा भी पता चल गया कि वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि छोटे छोटे लप्पू ने जो प्रेगनेंसी है ना वो अपने ससुराल से रिवील कर दी। कहीं न कहीं इसका भी एंगर है उनके अंदर, है ना? कि उसने यहाँ पे बिना बताए किसी को वहाँ पे अपने ससुराल से अनाउंस कर दी। वो बोल भी रही थी कि तुमने वहाँ से क्या क्यों अनाउंस करी, है ना? बताया भी नहीं। मतलब छोटे लप्पू ने बहुत ही बेस्ट काम किया। उसने अपने फैमिली में किसी को नहीं बताया, है ना? कि वो वहाँ जाएगा और नए साल पे प्रेगनेंसी अनाउंस करेगा। किसी को आइडिया नहीं था और ये चीज़ बहुत अच्छी करी। छोटा लप्पू हालाँकि अच्छे काम बहुत कम करता है इस तरीके के, है ना? लेकिन ये काम भी उसने बहुत अच्छा किया कि इनमें से किसी को नहीं बताया, वरना जो उसके कुछ 2 शायद 3 लाख व्यू आ गए हैं ना, ये भी नहीं आने आए होते, अगर इनमें से किसी को पता चल गया होता। तो ये काम बहुत अच्छा किया। बट जो भी है ओवरऑल ये खुशी का टाइम है, अच्छी न्यूज़ है। भंजना का सब कुछ अच्छे से हो, गॉड ब्लेस भंजना, है ना? और मतलब हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो इकलौती एक सदस्य है जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टॉन्टबाजी या कुछ कैप्शन कहीं से भी वो कंट्रोवर्सी करने की कोशिश नहीं करती आई है ना? मतलब ठीक-ठाक एक आध बार उसने भी कुछ मतलब टॉन्ट वगैरह थोड़े बहुत मारे हैं, बट स्टिल जितनी ये फैमिली कंट्रोवर्शियल है, लड़ाकू है, वो उतनी नहीं है। बहुत ही मतलब रेयर उसने ऐसा कुछ बोला है ना? तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। और भी छोटे अप्पू का और भी दूसरा व्लॉग आ गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस-किस वजह से मतलब किसको वो क्रेडिट दे रहे हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं, है ना? वो उन्होंने शेयर करे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे, है ना? उन्होंने बताया है कि राधा रानी पे विश्वास, है ना? वैष्णो देवी में भैरव बाबा के दर्शन करना, जहाँ सब लोग वापस आ गए थे, है ना? उन्होंने रुक के भैरव बाबा के दर्शन किए और ये फैक्ट है ना? कि हमारे यहाँ जब वैष्णो देवी के दर्शन करने हम जाते हैं, तो अगर भैरव बाबा के दर्शन ना करो, तो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो इनके यहाँ जहाँ इनका आधा परिवार थक गया था, माताजी के दर्शन करके और भैरव बाबा तक नहीं पहुँच पाया, वहाँ ये लोग मतलब वहाँ पे डटे रहे हैं ना, अपनी थकान को इग्नोर करके इन्होंने भैरव बाबा के भी दर्शन किए। तो वो सब अपने बिलीफ इन्होंने शेयर किए हैं, जो कि अच्छी बात है ना? बताना चाहिए और अच्छी बात है कि आप भगवान में इस तरीके का बिलीफ रखते हो और आपका विश्वास है, क्योंकि भाई सब कुछ भगवान का ही है ना? और एक बात छोटी बहू ने कही कि अगर आपके अंदर छल या कपट नहीं है, तो आप भगवान से जो भी माँगोगे आपका पूरा होता है। वो बात मुझे भी बिल्कुल सही लगती है कि अगर आप साफ दिल के हो, है ना? और तब भगवान से कुछ माँगते हो तो आपका सब कुछ पूरा होता है। बट अब अगर आपके अंदर छल है, कपट है, तो फिर भगवान नहीं पूरा करते हैं, है ना? आपका दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि हमेशा है कि आप जो कर रहे हो उससे भी ज़्यादा आपका इंटेंशन मैटर करता है, कि आप किस इंटेंशन से कौन-सी चीज़ें कर रहे हो, है ना? तो वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका दिल साफ है ना? साफ दिल से कर रहे हो, छल कपट नहीं है, तो वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं। तो मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, है ना? ज़्यादा नहीं खींचेंगे। जल्दी मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना। थैंक यू गाइस।